ਹੈਲੋ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੋਅ PTC ਸ਼ੋਕੇਸ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ PTC ਸ਼ੋਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਰੂਬਰੂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰਸ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਪੀਲੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਉਹ ਸਮਝੋ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल सत श्री अकाल सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी। हेलो जी, क्या हाल चाल है? प्रीटी गुड, कैसे हो आप? बस बहुत एकदम फर्स्ट क्लास है जी। चढ़दी कला पंजाबी से कहना है, चढ़दी कला च चढ़दी, हाँ चढ़दी कला। चढ़दी कला। हाँ वो पंजाबी में वो क्या बोलते हैं जब थोड़ी घबराहट हो रही है कि फिल्म रिलीज होने वाली है 2 दिन में, उसको क्या बोलते हैं? पंजाबी में घबराहट ही होती है। घबराहट ही होती है। उसको पंजाबी में घबराहट बोल देते हैं। घबराहट। थोड़ी घबराहट हो रही है। अच्छा थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी थोड़ी होनी चाहिए। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਬਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਅਪਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Correct. That's what we call as a happy ending. That's what we call a happy ending. It sounds so much cooler in Punjabi. ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? I think I hope so. hopefully it should be a Hope so. good end to a year. होप सो, देखते हैं जी। अगर अच्छा होगा मैं तो बहुत हैप्पी हूँगा अगर ये फिल्म उम्मीद है आपको। फ्राइडे को अच्छी तरह खुलती है और लोगों को अगर पसंद आती है तो बहुत अच्छा एंडिंग होगा साल का। इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा ही हो सब कुछ। इंशाल्लाह। तो ये क्या सोच रखा था कि हम लोग साल के एंड में ही इसको रिलीज़ करेंगे? कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा ही हो गया। रिलीज़ डेट्स ढूंढते हैं, सोचते हैं सबसे अच्छी डेट कब होगी जी। ऐसा कुछ मतलब जैसी फिल्म बनती है उसे रिलीज़ करते हैं ना, ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते। Right. ऐसा नहीं कि 6 महीने ठहर रहे हैं कि एंड ऑफ द ईयर रिलीज़ करेंगे। बिल्कुल ये तो है। इलियाना जी। आपका मतलब पहला एक्सपीरियंस है इनके साथ काम करने का मूवी में, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल? बहुत ही अच्छा रहा। आई थिंक शुरुआत में हम काफ़ी फॉर्मल सा माहौल था आई थिंक बिटवीन द बोथ ऑफ अस आई सपोज या और मुझे लगा ये काफ़ी रिजर्व्ड है और शायद ज़्यादा बात नहीं करते हैं सेट पे, बट ही वाज रियली स्वीट एंड ही सॉर्ट ऑफ केम फॉरवर्ड और बोल दिया मुझे कि लेट्स बी फ्रेंड्स यार, कम ऑन व्हाट्स द बिग डील। एंड आई थिंक इट वाज रियली नाइस क्योंकि हम आई थिंक मे बी वी कैन कॉल ईच अदर फ्रेंड्स नाउ, बट बहुत अच्छा लगा काम करने वक्त। कभी कभी मैं भूल जाती थी कि हम लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। वाज दैट कंफर्टेबल, दैट इजी, एंड आई थिंक उसकी वजह से परफॉर्मेंस भी और बेटर हो गया। आई थिंक आई वुड लाइक टू से दैट। या अच्छा परफॉर्मेंस की बात करें तो सैफ पाजी का ऐसा है कि इन्होंने अभी कॉमेडी, हाँ सैफ पाजी सनी पाजी सैफ पाजी आ गए। तो पंजाबी एक्चुअली मैं पहले भी सलमान भाई से मेरी बात हुई तो उनको भी मैंने कहा प्यार से पंजाबी हर किसी को पाजी तो बोलते हैं कि नहीं, और फिर सैफ पाजी का तो हमारे पाजी हैं, आपके नहीं। तो आप औरतों को क्या बोल सकते हो? कुछ नहीं, औरतों को क्या, सिर्फ आदमियों को पाजी? नहीं बहन जी नहीं बोलते। बहन जी नहीं बोलेगा हर किसी को नहीं। तो सैफ पाजी का ऐसा है कि ये कॉमेडी की तरफ इनकी टाइमिंग्स तो बाखूबी मतलब हम देखते आ रहे हैं कि दिन बर दिन मतलब ज़बरदस्त होती जा रही है। तो आपके लिए कितना वो इजी रहा, कितना मुश्किल रहा इनकी वो उस टाइमिंग को मैच करना खास तौर पे? ये भी बहुत बड़ी स्टार हैं साउथ में, इन्होंने इतना काम किया है इतने सालों हाँ, से। no doubt, बिल्कुल। यहाँ पे 2-3 फिल्में की हैं जी या 4, लेकिन मुझे लगा जो उनके साथ काम करते वक्त कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और उनका टाइमिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना टाइमिंग के ऐसे सीन्स तो कर ही नहीं सकते जैसे रोमांटिक कॉमेडीज़ में होती हैं। इतने जैसे झगड़े करने वाला डायलॉग कि एकदम फास्ट डायलॉग होता है दोनों के बीच में, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत तरह किया है। आपको कितना आसान और कितना मुश्किल लगा? वेल शुरुआत में एक्चुअली मुझे लगा कि बहुत आसान होगा क्योंकि मेरी जो इसकी पहले जो फिल्म थी मैं तेरा हीरो, वो काफ़ी 90s ह्यूमर, I mean it was based on sort of 90s humor, तो it was really loud, exaggerated comedy था। तो मुझे लगा ये थोड़ा और सटल है, हो जाएगा आराम से, टेंशन नहीं लेनी होगी मुझे। But when I started it was a bit tricky
और I had to sit with Raj and DK और we talked about it a little bit और I think it was really nice कि वो इतनी capable directors है तो they really made me understand the character really really well और I think again we used to discuss a lot तो वो इतनी सारी improvisations होती थी set पे और discussions होते थे और जब comfort level is the comfort level is really सामने good आता है तो then एक you can अलग open सी- up and be a better actor I think तो उसकी वजह से I think I managed hopefully I've done a good job That's great. अरे सैफा जी राज एंड डीके का इन्होंने जिक्र किया है तो आप प्रोड्यूसर हैं इस मूवी के बीइंग अ प्रोड्यूसर आपने कैसे उनके साथ ये सिटिंग की कि आप दोनों फिर इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी मुलाकात पहले हुई थी मेरी बहन सुहा ने शायद और कुणाल खेमू ने मुझे मिलाया मुझे 99 का ट्रेलर अच्छा लगा था मुझे लगा ये कुछ नए फिल्म बना रहे हैं कुछ जी। अलग है इनका तो फिर हमने साथ में गो गोवा गॉन बनाई हमारी प्रोडक्शन में हाँ जी। तो तब मुझे लगा कि ये लोग एक बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं कुछ नया है इनमें और एक पूरी मेन स्ट्रीम फिल्म बनानी चाहिए राइट क्योंकि मुझे लगता है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उनका स्टोरी टेलिंग स्टाइल काफ़ी मेन स्ट्रीम भी है ऐसा नहीं कि जी। सिर्फ एक नीश वही फिल्म बनाएंगे वो रिपीट हो रही हैं चीज़ें हाँ हाँ राइट अच्छा तो रेपुटेशन से मेरे को याद आया कि आपका एक अंदाज जो सभी लोगों के खासतौर पे पंजाबियों के पहली बार आप रूबरू हो रहे हैं इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी जो पहचान बनी है वो बनी है ओले ओले हाँ जी। ओले 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 एंड उसके बाद फिर आपका एक ओमकारा वाला कैरेक्टर सामने आया जी। और फिर उसके बाद हम शक्ल्स में आपने फिर एक डिफरेंट तरह की कॉमेडी रही है इसमें भी आप कैरेक्टर मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर इसमें नज़र आ रहे हैं आपके तो ये जो सफ़र है आपका ओले ओले से लेकर और आज तक का तो इसको आप अगर बताना चाहेंगे पंजाबी ऑडियंस को कैसा रहा है ये आपका सफ़र नहीं मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे जो फैंस हैं जो ऑडियंस है जी। वो हमें बार बार माफ़ करती रही है और हमें मौके देते रहती हैं कि कुछ अच्छा करो कुछ और करो but that's so true yeah सो दैट्स नाइस नहीं मौके नहीं देती रही आपने बहुत अच्छा काम किया आपको सराहते हैं आपके बहुत सारे पंजाब में फैंस हैं मैं ये दिल से कहता हूँ आपके एक स्टाइल को हर कोई फॉलो करता है एंड दैट इज़ लाइक ऑलवेज वाओ थैंक यू वाओ देयर इज नो डाउट इन इट तो इलियाना आपने तेलुगु मूवीज़ के साथ अपना सफ़र शुरू किया था अब हिंदी मूवीज़ में आपका धीरे धीरे जैसे कि रुतबा बढ़ते जा रहा है नहीं बर्फ़ी में एक बहुत ही क्यूट सा आपका कैरेक्टर था तो यहाँ पर इस मूवी में जो कैरेक्टर है उसके बारे में बताइए हमें So I got a bit distracted जब आपने cute बोला. I really don't like it when people call me cute. It's such a weird feeling. तो क्या क्या बोला Why? है Because I just think when you say cute, you call little girl cute, and I think the No, but Barfi so many character was very people- matured. But I'd like to think so. अच्छा Maybe सैफ जी कुछ कहना चाह रहे थे हाँ जी जी. नहीं नहीं आई एम सेइंग समटाइम्स No, you people meant don't it. know what else You to say, meant they it in a just good say thing. It cute, just caught me a little off guard. call me cute इसमें I think I'm a writer in the movie as well और मैं रोमांटिक कहानियाँ लिखती हूँ और काफ़ी फेमस हूँ बिकॉज़ मेरी जो किताबें हैं काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं और the funny thing about her is that she doesn't believe in this. वो प्यार में बिलीव नहीं करती और रिलेशनशिप्स और उसे लगता है रिलेशनशिप से लाइफ कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है so she doesn't believe in that. She doesn't believe in really having maybe a committed relationship. She likes being sort of maybe a free soul and not dealing with complications like that. So it was quite an unusual character for me to play and it was a good experience though. I think मुझे अच्छा लगा कि for a change कि the heroine's character is not emotional. वो इतनी भी ओवरली सेंसिटिव नहीं है और इनफैक्ट ये पूरे फिल्म में मेरा एक भी सीन नहीं है जहाँ पे मैं रो रही हूँ या थोड़ी सी भी इमोशनल हूँ सो इट वाज अ maybe a refreshing change और थोड़ा सा difficult रहा because it was very restrained acting and I had to be a little more subtle and I couldn't go over the top. So that cuteness has gone now. The cuteness has maybe gone. Yeah, maybe the womanly bit is coming in. सैफा जी फिर आप इनको क्यूटनेस से बाहर निकल के कौन सा नाम देना चाहेंगे इस मूवी के मूवी के बाद how about beautiful I think she'd like huh? ऑलराइट बाजी आपका जो कैरेक्टर है इसमें मतलब नो डाउट आपने ट्रेलर्स में देखा है कि राइटर जी। भी हैं और दो शेड्स नज़र आ रही हैं सैफ अली खान के इसमें मतलब दो अलग कैरेक्टर्स दो अलग कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं तो हाँ दूसरे कैरेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बिगाड़ दूंगा वो एक सरप्राइज रहने दो ऑडियंस को देखने दीजिए कि कैसे डेवलप होता है वो लेकिन जो नॉर्मल कैरेक्टर वो आप ट्रेलर्स में शायद देख चुके हैं कि एक राइटर का रोल है एक लेज़ी आलसी लड़के का रोल है जो काफ़ी चीज़ों से
मतलब वो उसने काम नहीं किया है काफ़ी सालों से, कोई किताब कंप्लीट नहीं की है, और उसी तरह अपनी रिलेशनशिप के साथ वो खुश नहीं है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पा रहा किसी चीज़ को। लेकिन जब उसे प्यार हो जाता है तो कैसे उसकी पर्सनैलिटी बदलती है, और एक मतलब लेज़ी और नाकामयाब टाइप के लड़के से वो कैसे एक रिस्पॉन्सिबल लड़का बन जाता है। ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये भी पता लगा कि आप जैसे इसमें तो एक राइटर का रोल अदा कर रहे हैं, पर आम जिंदगी में भी आप लिखना और पढ़ना पसंद करते हैं? जी, लिखना पढ़ना पसंद करता हूँ। हाँ। तो किस तरह जब की वक्त मिलता है। किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? किस तरह का मतलब लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हैं आप फिर? कुछ भी, ज़्यादातर कुछ स्लाइटली सीरियस टाइप, जो शायद मुझे लगता है कि मुझे स्कूल या कॉलेज में पढ़नी चाहिए थी, जो मैंने नहीं पढ़ी हैं। अच्छा। सीरियस, ज़्यादा सीरियस नहीं, लेकिन वो डिटेक्टिव स्टोरीज़ और थ्रिलर्स नहीं पढ़ता मैं ज़्यादा। कुछ अच्छे क्लासिक्स। ये सवाल इसलिए मैं बीच बीच में पूछते जा रहा हूँ क्योंकि बाद में ये मिले ना मिले, आज तो मेरे साल की हैप्पी एंडिंग तो मैं छोड़ू ना कुछ भी कि नहीं। तो पंजाब में जाके मेरे को सभी कहे ना कि यार तू यार ये नहीं पूछा, यार ये नहीं पूछा। राइटिंग की बात हो रही थी, मेरे को पता, मैंने पढ़ रखा उनके बारे में कि नहीं। तो इसलिए मेरे को लालच है कि मैं सारी चीज़ें अपनी हैप्पी एंडिंग को हैप्पी रहने दूँ हमेशा। अच्छा, आपके साथ जब सेट पे होते थे तो आपने बताया कि बड़े जॉली नेचर के मिक्सअप होते हैं पाजी, तो कभी ऐसा हुआ कुछ प्रैंक व्रैंक खिला हो तो लियाना को हमेशा याद रहेगा इस दौरान? नहीं, एक्चुअली काफ़ी लोग पूछे क्योंकि इन्होंने कुछ प्रैंक या ऐसा कुछ किया सेट पे, बट आई डोंट, मेरे साथ तो कुछ नहीं किए, बट डायरेक्टर्स, या आई नो इट साउंड्स रियली फनी, बट डायरेक्टर के साथ काफ़ी मस्ती करते थे, कुछ ज़्यादा ही मस्ती करते थे, स्पेशली डीके के साथ। आपके साथ जब सेट पे होते थे तो आपने बताया कि बड़े जॉली नेचर के मिक्सअप होते हैं पाजी, तो कभी ऐसा हुआ कुछ प्रैंक व्रैंक खिला हो तो लियाना को हमेशा याद रहेगा? इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, और आई थिंक अच्छा है कि ही इज नॉट ट्राइड एनीथिंग ऑन मी। नहीं, जानते तो होंगे, सब रंग देख चुके हैं, मतलब एक फिल्म काफ़ी दिनों साथ बिताया हम लोगों ने जी, शूटिंग करते वक्त अलग मूड्स में। तो कभी कभी सीरियस मूड होता है, कभी कभी लाफिंग, कभी कभी पागल, कभी कभी यू नो सब देख चुके हैं कि ओह गॉड इट्स लाइक दैट टुडे, it's like that today, it's like I'm thinking of the poker scene and everything. Oh God, it was hilarious. and you know, moreover when I am like watch him in every movie, he's different. हर मूवी में डिफरेंट होते हैं। कल वो ना हो एक अलग से कैरेक्टर निकल के आ रहा था इनका। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि बेड के ऊपर जंप मार रहे, सोफा के ऊपर जंप मार रहे। I'll never forget that bit in Cocktail where he's wearing the Viking hat. He's dancing to Sheila की जवानी। Exactly. तो सैफा जी, घर पे भी कभी ऐसा माहौल बनता है या फिर फिल्मों में ही आप गुस्सा निकालते हो सारा कि आप भड़ास यहीं पर I can निकालते just imagine it. Oh my God. hanging At around home, with the yeah, house I know, like Kareena that. flipping out. Yeah, कि क्या कर रहे हैं? नो ऐसे घर पे कहाँ करें? तो कभी उनको करीना, लेकिन फिल्म घर एक ही बात है ना, मतलब वही दिन है, तो सुबह 11 बजे वो सर पे लगा के ऐसे नाच रहे हो, लंच, फिर पैकअप, फिर घर पे आके टीवी देखा, यू नो, घर पे कौन करेगा ऐसे अगर दिन में करने को मिलता है ना। ये भी है। But या एक shooting काम पे actor है करने जो को you मिलता know है। he doesn't mind making sort of fun of himself or laughing, you know, at himself in a fun way. He doesn't mind. अच्छा, तो गानों की बात करते हैं फिल्म में, तो इस फिल्म पाजी के तुसी सच्ची pussycat. मेरे को पाजी मत को फिर। तो मतलब गाने एकदम से हिट करें, जो भी मैंने पहली बार रेडियो पे सुना था, मतलब इनका अच्छा। जो ट्रैक है ना, तो मैं कहा, ये क्या चला है, खींचा चला गया उस तरफ ना। तो पाजी सॉन्ग्स की सिलेक्शन, और ये बहुत ही कैची सॉन्ग है, नो डाउट, इसमें कोई शक आई होप नहीं सो सब लोगों को पसंद आ रही है। म्यूज़िक के बारे में मैं एक्चुअली ज़्यादा जानता नहीं। But you love playing guitar and all that. मैं म्यूज़िक के बारे में काफ़ी जानता हूँ, बट इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में मेरा बिल्कुल हाथ नहीं था। वो हमारे पार्टनर जो हैं दिनेश विजन, उन्होंने बैठ के सारा म्यूज़िक बनाया है, सचिन जिगर के साथ, अमिताभ भट्टाचार्य के साथ, दूसरे जो लोग हैं, बहुत अच्छी म्यूज़िक दी है, अलग टाइप की म्यूज़िक दी है। म्यूज़िक के बिना मुश्किल हो जाता है फिल्म को प्रमोट करना। बिल्कुल। जी फाड़ के भी बहुत अच्छा गाना है, गोविंदा साहब ने नाचा है उस पर, तो और हम दोनों quite ने excited. नाचने की हमने कोशिश की है। उनके साथ। जी। अच्छा, गोविंदा साहब की आपने बात की है, तो गोविंदा जी को इस मूवी के लिए कास्ट करना, तो उसका कोई खास कारण रहा है? नहीं, वो सब लोगों, एवरीबडी इज़ बीन कास्ट करेक्टली, यू नो, सबके रोल्स बहुत अच्छे हैं और सही हैं उनके रोल्स के लिए। काल्की भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा रोल है, रणवीर शोरी, और गोविंदा ऑफ कोर्स इतने इजी एक्टर हैं, मज़ेदार एक्टर हैं, और उन्होंने काफ़ी नोटी सा किरदार किया है दिस फिल्म में। ही गॉट लाइक अ रियली वियर्ड
angle to him. It's like a strange guy, no? In the It film, is, like it a is. It mad really movie is. star. अच्छा, काफ़ी देर के बाद उनकी एंट्री हो रही है फिर से बॉलीवुड मूवीज़ में, और बैक टू बैक उनकी मूवीज़ आ रही हैं, तो उनका तजुर्बा अगर सोचा जाए, उनका जो एक्सपीरियंस है बॉलीवुड में, वो तो वी ऑल नो, यू नो, Right. हम बचपन Right. से हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं सभी, हम सभी तो आप बताइए एलिना, आपका उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस था इस मूवी में कैसा रहा? मेरे कुछ सीन्स नहीं थे और उनके एक साथ तरफ- अनफॉर्चुनेटली, सिर्फ गाना किया है मैंने उनके साथ, और ऑफ कोर्स आई मीन that's nothing, that is not any small feat really to dance with Govinda, but वो एकदम simple है, you know, on set he's so simple and humble, और एंड मैंने कहा था कि ना आपको रिहर्सल्स की क्या ज़रूरत है, यार यू आर अमेजिंग एट डांसिंग, बट इज़ लाइक नहीं ना मुझे रिहर्सल करना है, इज़ रियली रियली हम्बल एंड स्वीट, बट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वो बदल जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, इट्स सम काइंड ऑफ मैजिक और समथिंग एल्स, समथिंग स्विचेस ऑन एंड इट्स अमेजिंग जस्ट वॉचिंग हिम, ओके, तो या इट वाज लवली। तो आप बताइए पाजी, आपका जो उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एक तरफ मतलब भरमार, आपके पास नो डाउट तजुर्बे बहुत सारे हैं, बट उनका एक हम लोग कह सकते हैं सीनियर एक्टर्स में नाम आता है, बट आज भी उनके चेहरे पे वही चाम है, तो कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस आपका रहा? आई डोंट नो, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, कॉमेडी टाइमिंग तो लाजवाब है, और इंसान भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, इज़ अ ग्रेट गाय गोविंदा। ऑलराइट, सो ऑल इन ऑल हैप्पी एंडिंग का जो है, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन हर कोई रखता तो है नो डाउट अपनी तरफ से, बट मेहनत को देखते हुए कि हमने यहाँ पर शूट किया हॉलीवुड में, आई गेस या बट मेहनत मतलब सब मेहनत तो सब करते हैं, बिल्कुल। हर एक फिल्म बनाना आसान नहीं होता, मेहनत की बात नहीं है, मेहनत तो जाहिर है कि मेहनत करें हम लोग, जी। लेकिन अच्छी फिल्म बनी है यार, आई थिंक इट्स अ फनी फिल्म, और लोगों को मज़ा आएगा, ये उम्मीद रखता हूँ कि लोगों को पसंद आएगी। डेफिनेटली, बिल्कुल, हम सभी उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मूवी, और आप एक बार फिर से अपनी जो जगह बना रखी है उसको, और कहते हैं ना फूलों के गुलदस्ते से भर Wow, दें। thank you. वाओ, मैंने कहना चाहता कि एक बार हो जाए जब अंदर से निकलता है, so that's Yeah, like that's something else. Wow. Yeah, exactly. Is that your thing? Yeah, Wow. wow. I guess it's been my thing for too long. I'm trying to change it, but I do say wow a lot. I do say wow. अच्छा एलिना, आप बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप, जो पंजाबी ऑडियंस है, जो अभी आप वो आपके फ़ैन बनने शुरू हुए हैं, नए फ़ैन आपकी बर्फ़ी देख के हाँ जी। और लास्ट मूवीज़ देख के, नहीं अब तो तेलुगु मूवीज़ भी हिंदी में आ रही हैं, मतलब डबिंग हो रही है उनकी, तो आपको देखते रहते हैं सारे पंजाबी ऑडियंस, तो क्या कहना चाहोगे इस मूवी को देखने के लिए कि वो क्यों पहुँचे और क्यों ये मूवी देखें? वेल देखना चाहिए, सैफ पाजी है मूवी में, देख लीजिए आप, और क्या कहूँ, आई थिंक ऑल आई कैन से इज it's been a really fun experience, and happy ending is coming towards the end of the year for us, और हमारी expectations obviously है कि it's a happy ending in totality. True. I hope it's a good sort of thing. I'm sort of trying to pull in happy ending for everything, and he's Doing really well. great. Yeah, you're doing really well. But no, I mean, expectations are always like, Ji. you know, we always wanted to do extremely well. So yeah, I really hope that it does well. I'm nervous. I'm very nervous. Yeah. घबराना नहीं हैगा पाजी, घबराना नहीं हैगा, घबराना नहीं हैगा, हाँ। सब चंगा होगा, सब चंगा होगा, चढ़दी कलच होएगा, चढ़दी कलच होएगा। क्लच होगा। हाँ, इसमें मतलब आपकी बेगम साहिबा भी हैं जी। उनका गेस्ट रोल है, क्या है, बेगम और साहिबा। प्रीति जिंटा भी हैं। हाँ, प्रीति जिंटा हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छी प्यारा सा रोल किया, ये भी हम बिगाड़ना नहीं चाहते, ये सब सरप्राइज रोल्स हैं, बट नजर आ रहे हैं प्रोमोज में, नजर तो हमें आएंगे, थोड़ा जरूर सा आएंगे। वो लग रहा है कि यार है क्या, मतलब क्या करेंगे आगे, धमाल मचाएंगे कैसे? फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग है। ओके, तो प्रीति जिंटा उनका भी मतलब एक स्पेशल अपीयरेंस है, प्रीति जिंटा जी का। हाँ, वो बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत प्यारा सा। सो हम दिल से यही दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मूवी हैप्पी एंडिंग साल के एंड में सभी जो हमारे बॉलीवुड मूवीज़ हैं उनके लिए बॉक्स ऑफिस भर कर आए, ठीक है, तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दें, तो हैप्पी एंडिंग रहे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। 50 CR क्लब। Thank you, सभी thank you. पंजाबियों की तरफ से, Thank you. पीटीसी पंजाबी चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, Thank you, brother. Thank you. सत श्री अकाल. Love you. Thank you. Bye, guys. हाँ जी, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਲੀਨਾ ਡੀ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ? ਵੈਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਐਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਈ ਕਪਤਾਨਾ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਗ ਟੋਂਗ। ਸੋ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ।